अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। व्लॉग के स्टार्ट बेसिकली मैंने रात ही से कर दिया था, जब मैंने देखा कि मेरे बेड के ऊपर इतना कोई खलारा मचा हुआ है कि इसे उठा लेना चाहिए। 14 अगस्त का काफ़ी सारा टाइम मैंने सो के ही गुजारा है। और यहाँ पे आपने देखा था ना कि मैंने पेस्ट्री वगैरह मंगा के खाई थी वॉइस ओवर की। ये जो गद्दा आप देख रही हैं ब्लू कलर का, ये वही है जिसको मैं ओढ़ के वॉइस ओवर किया करती हूँ। यहाँ पे जो थैली आपको नज़र आई है ना नीचे, उसकी भी कहानी बताऊँगी, वो मैंने सेपरेट कर दी है। अच्छा, यहाँ पे ये बैग है, ये मैं साथ, टोट बैग इसे कहा जाता है, इसे मैं साथ लेके जाती हूँ। ये मैं आपको फिर दोबारा दिखा दूँगी। हैंगर तोड़ के उसकी स्टिक रखी हुई है। बुकरम से मैं कोई काम कर रही थी और फिर मैंने कहा कि ज़रा थोड़ा सा ऑफ है तो क्यों ना स्टिच कर लिया जाए कुछ ना कुछ। तो ये 2 ड्रेसेस मैंने स्टिच किए हैं। इसकी कंप्लीट डिज़ाइनिंग मैं इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर कर दूँगी। फिर मुझे याद आया कि सुबह के लिए नीला अभी से कपड़े प्रेस करके रख दो, क्योंकि हुआ ये है कि जब से 1 अगस्त से मैं जा रही हूँ स्कूल, 5 मिनट 10 मिनट हमेशा लेट पड़ते हैं। वो 5 मिनट 10 मिनट इसलिए भी लेट पड़ते हैं कि चिंची कहीं पर अपनी मर्ज़ी से स्टॉप कर लेती है, या फिर अनीला जो है ना 5 मिनट लेट हो जाती है। 5 मिनट लेट का मतलब है कि आपको आगे से रिक्शा लेट मिलेगा। आगे से रिक्शा लेट मिलेगा मतलब वो स्टॉप कहीं और ज़्यादा कर लेगा। मतलब अनएक्सपेक्टेड सब कुछ चल रहा है। अच्छा जनाब, जब तक मैं कपड़े इस्त्री करती हूँ मैं आपको डिटेल्स बता दूँ कि मेरे जो 3 ड्रेसेस खोए थे वो मिल गए। वो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाने। तो ये वीडियो मैंने थोड़ी फास्ट की है। मैंने कहा देखूँ तो सही नीला जल्दी जल्दी काम करते कैसे लगती है। हालांकि मैं सुस्त हूँ, बहुत सुस्त हूँ काम करने में, लेकिन यहाँ पे 2 टाइम्स आपको थोड़ा फास्ट होकर दिखा रहा है। मैंने कहा चलो व्लॉग्स के अंदर तो सब कुछ चलता है ना, इमेजिनेशंस। अच्छा जी, यहाँ पे ये मैंने ड्रेस प्रेस करके रख लिया था, बेड मैंने साफ़ सुथरा कर लिया था। और आज मैंने आपको दिखाना, यहाँ पे आके वीडियो मैंने स्लो कर लिया है। अलिफ बे वाले कपड़े मैंने भी ले लिए हैं जिसके ऊपर पोइट्री नहीं लिखी होती है। ये फैशन फ्लेयर से लिया था 2 पीस ड्रेस, 1900 का है। लेकिन मुझे जहाँ तक फ़ील हो रहा है ये कपड़ा है टवीरा। टवीरा बोलते हैं ऐसे फैब्रिक को जिसमें कॉटन में बहुत ज़्यादा नायलॉन मिक्स होता है, जिसके ऊपर बुरा आ जाते हैं। तो जब मैं इसके साथ शमीज़ लेने गई, देखा कितना सी थ्रू कपड़ा है। तो दुकान वाला कहता है बाजी ये तो टवीरा, आप तो इस तरह के कपड़े ही नहीं पहनते। मैंने कहा मुझे ये पसंद आया था दुपट्टा। इसमें एक मरून कलर था, एक ग्रीन कलर था, लेकिन ब्लू मुझे बहुत हसीन लगा है और दुपट्टा इसका सिल्क का है। तो मैंने क्या किया कि जैसे ही दुपट्टा लिया था वहाँ पे मैंने इसके कॉर्नर्स के ऊपर बॉर्डर के साथ साथ, चूँकि सिल्क है तो मैंने चाइना पीको करवा ली थी। और मुझे पता था कि मैं अपने एरिया में से करवाऊंगी तो खींचातानी हो ही जाती है। तो फिर मैंने ये दुपट्टा इसलिए भी रखा है अपने पास कि कभी किसी वाइट ड्रेस के साथ वेयर कर लेगी नीला। तो जी ये तो वो है जो कि नया ड्रेस लिया है। अच्छा, जो डाई करने वाले हैं ना, उनके पास ये वाला फैब्रिक था। उन्होंने क्या बोलते हैं, जस्ट फॉर ट्रायल, इसके अंदर गोल्डन से तारे हैं गोटे की, लेकिन कॉटन बेस्ड कपड़ा है सारे का सारा। तो उन्होंने क्या किया था, इसको पिंक कलर में एक शलवार का कपड़ा डाई करवा के रखा था। मुझे बड़ा हसीन लगा। तो उन्होंने कहा कि ये थान हमारे पास आया है, शलवार के हिसाब से यानी ट्राउज़र्स के हिसाब से थोड़ा सा ये स्टिफ है, लेकिन इसी तरह का दुपट्टा और शर्ट का भी कपड़ा है। अच्छा जनाब, फिर इसके बाद ये वाला फैब्रिक तो मैंने आपको दिखाया था ना कि वो वाला है अम्मी का। वो बेसिकली जो मैंने फेंका है दूसरी तरफ सी ग्रीन, वो 2 पीस था एक ही जैसा। वो मैं पहले भी वीडियो में आपको दिखा चुकी हूँ। एक खोया हुआ वो था। उसके साथ अम्मी की लीलन की शलवार लाई हुई थी, वो भी मिल गई। फिर इसके बाद गुल अहमद पे, ये जब गोल्ड मार्क 2 के अंदर एक शॉप हुआ करती थी, आज से साल पहले ख़त्म हो गई है, तो वहाँ पे ना सेल में ये कपड़े थे। तो 2 मुख्तलिफ थैलियों में थे, तो मैंने निकलवा के एक जैसा कर लिया। इसके पीछे मेरा भतीजा बड़ा पड़ा रहा है कि मुझे कुर्ती के लिए दे दे। उसे मैंने दिया भी, उसने टेलर को दिया भी, उसके बावजूद वापस आ गया। तो फिर इसका मैं ड्रेस स्टिच करूँगी। ये है वो शमीज़ जिसे मुझे स्टेप शमीज़ के लिए स्टिच करना है। 2 ड्रेसेस में और लेकर आई हूँ जिसके साथ नीले रंग की शमीज़ चलनी है, तो मैं स्टेप वाली शमीज़ स्टिच कर लूँगी। अच्छा जनाब, बात है इस वाले ड्रेस की। इसका दुपट्टा पड़ा हुआ था, ड्रेस गायब था। तो ये है इसकी शलवार, ये है बिन सईद का ड्रेस और मैंने अलकरीम से लिया था। अब थोड़ा सा मौसम ठंडाई की तरफ जा रहा है तो मैं कॉटन के ड्रेस स्टिच करूँगी। और आपको पता आने जाने में सुबह के टाइम वैसे भी ना ठंड लग जाती है। बंदा वैसे ही हेयर वॉश भी कर ले और बाद में स्कार्फ भी पहना हो तो ठंड पड़ जाती है, सर पे लग जाती है, फिर फ्लू वगैरह हो जाता है। तो मुझे अब कॉटन वगैरह के ड्रेसेस लेना ही पड़ेंगे। इसके ऊपर ये कढ़ाई भी तिल्ले वगैरह की, और ओवरऑल देख रहे हैं जब ये पूरा ड्रेस स्टिच होगा तब भी आपको दिखा देगी अनीला। अब सवाल ये पैदा होता है निकले किधर से। देखें 2 दफ़ा हम लोगों ने शिफ्टिंग की तो हुआ ये कि सामान कोई थैली थी एक, जिसमें ये 3, हालांकि मुझे कभी ज़िंदगी में नहीं याद हुआ मेरे पास कितने सूट हैं, मैंने कहाँ रखे हैं, लेकिन ये तीनों इस तरीके के गायब हुए कि तीनों ही मेरे जहन में आ गए। और ये तीनों एक ही साथ थैली में थे और ये उस बोरी के अंदर थे जिसके अंदर एक्स्ट्रा सामान पेपर्स वगैरह रखे होते हैं। अब ये बोरी कहाँ थी,
ये बोरी मौजूद थी उस जगह पे स्टोर में जहाँ पे मेरा सारा सामान पड़ा था। उसके पीछे मतलब मुझे वो बोरी अभी तक चेक करनी थी, इतनी मैं सोचती हूँ कि मैंने बोरी चेक नहीं की। तो बहरहाल जी फिर से फास्ट फॉरवर्ड कर दिया मैंने वीडियो। मैंने कहा आपको खिलारे मचा मचा के तो दिखाती हूँ, ज़रा बताया तो जाए कि एक व्लॉग बनाते हुए बिहाइंड द स्टोरीज़ क्या होती हैं। ये दुपट्टा मैं ओढ़ ओढ़ के अम्मी को दिखा रही थी। मेरे सज्जे हाथ अम्मी बैठी हुई हैं, आप सबको दुआ सलाम दे रही हैं। और अम्मी के लिए जो आप लोग दुआएं भेजते हैं मैं अम्मी को बताती रहती हूँ। अम्मी की तरफ से भी आप लोगों के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी दुआएँ, खुश रहें, आबाद रहें। तो अम्मी कहती है ये टवीरा लग रहा है शर्ट का। मैंने कहा अच्छा एक चीज़ वो भी है ना कि अम्मी को जो भी ड्रेस ला के दिखाती हूँ बाद में वो फिर भूल जाती हैं कि तुमने तो मुझे दिखाया ही नहीं। तो इस वजह से मैं उनको हर दफ़ा निकाल के दिखाती हूँ, फिर स्टिच करके भी दिखाती हूँ, फिर स्टिच किया हुआ जब पड़ा होता है तो कोई हफ्ते डेढ़ बाद पहनना होता है फिर दिखाती हूँ। तो मेरे घर में ये मेले लगे ही रहते हैं। अच्छा जी अब इसका इंशाल्लाह देखते हैं। अच्छा ये जो ग्रीन वाला मैं आपको दिखा रही हूँ गुल अहमद का, मुझे बताएं इस पर सेम कलर के डाई करवा के लेसिस बंद लगाऊँ या फिर वाइट, मुझे तो दिल चाह रहा है वाइट कलर के लगाऊँ। लेकिन चलें आप लोग भी मुझे सजेस्ट करें, अच्छी बात है ना, एक से भले दो सजेशंस, क्योंकि काफ़ी सारी बहनें ऐसी स्केल उठा के मैं दिखा रही हूँ जो कि बहुत अच्छी टेलरिंग जानती हैं। यहाँ पे बेड हमारा हो गया है क्लीन एंड नीट, लेकिन नींद मुझे कोई ना आई प्रॉपर, क्योंकि पता नहीं क्यों जब तक मेरे इर्द गिर्द खलारा नहीं होता मुझे नींद नहीं आती, पता नहीं क्यों चाहत हो गई है। चले जी फिर इसके बाद हम सो गए थे और सुबह उठे ये पराठा बना के ले आई थी, चाय बना के ले आई हूँ और इसी तरह मैं आपको नज़र आती रहूँगी। आज तो हमारे मिट्ठू ने भागने की नाकाम कोशिश की है, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो उन लोगों को ना इस चक्कर में मैं आज नवाला ही नहीं खिला सकी, तो इसको पकड़ के मैं लाई हूँ। ज़रा आप लोग भी देखें, इसे ज़रा डांटी वांटी करें कि तुम उड़ उड़ के क्यों जाते हो। ये चढ़ा हुआ है मेरे मोढे के ऊपर। अब ये हुआ ये कि हम लोगों ने 2 महीने इसको इतना शोल्डर पे चढ़ा के खेला खेली की हुई है कि अब हम घर पे नहीं होते ना, तो जिस टाइम हम सुबह जा रहे होते हमारे शोल्डर्स पे चढ़ जाता है और उतरने का नाम नहीं लेता। मेरा तो दिल चाहता है इसको भी स्कूल में एडमिशन दिलवा ही दूँ, छोटा सा बैग और बुक्स दिलवा ही दूँ, सफ़र का मसला है। फिर जी मैंने रात को झाड़ू पोछा इसलिए नहीं किया था कि जब मैं बेड साफ़ कर रही थी मेरा भतीजा आके बैठ गया था, फिर खाना खाते हुए कौन यहाँ पे करता है। फिर जी अम्मी ने ना यहाँ पे आती है ना वॉशरूम से होके, तो यहाँ गीले पाँव अम्मी के ज़्यादा लगे हुए होते हैं और जिन जगहों पे मैं अमूमन खड़ी होती हूँ वहाँ पे मैं पोछा ज़रूर लगा देती हूँ। जब तक कि झाड़ू पोछा ना लगे मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। बाज़ औक़ात मुझे नंगे पैर भी काम करना पड़ता है, तो मुझे थोड़े से सुकून के लिए चाहिए। इसके बाद CSC 1000 मुझे महीने में एक दफ़ा बड़ी या छोटी बॉटल जो होती है वो ख़त्म करनी ही है, क्योंकि पिछले दिनों मैं शदीद किस्म की तकलीफ़ का शिकार रह चुकी हूँ। और ये देख लें जी यहाँ पे मैं साथ CSC पी रही थी, साथ मैंने कहा ज़रा मैं आपको ड्रेस दिखा दूँ जो मैंने पहले भी रिज़ल्ट डे के लिए बनाया था और उसमें मैंने रेड स्कार्फ लिया था। आजकल मैं आपको ऐसी मलंगनी नज़र आऊँगी, वो ना मुझे लग रहा था पांचा शायद टेढ़ा हो रहा था, तो मैं उसको खींच तान के ऊपर कर रही थी तो वो ज़्यादा ही कुछ ऊपर हो गया था। यहाँ पे ये वाला ड्रेस है, इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि कमरे की लुक थोड़ी सी चेंज करनी है मुझे, लेकिन इसके लिए टाइम लगेगा क्योंकि सारे काम अनीला नहीं करने हैं। मैं आपको इंशाल्लाह कुछ और मेरी मज़ीद अपडेट दूँगी, फ़िलहाल नहीं, जब तक कि वो काम पूरे नहीं हो जाते फिर इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट्स देती हूँ। यहाँ पर अब मुझे अपना बैग तैयार करना था, टोट बैग ये है छोटी सी वही जिसके अंदर कपड़े नहीं होते प्लास्टिक के, उसमें छोटी छोटी मिनी बुक्स बच्चों की रखी, कभी दिखाऊंगे। थर्मोस रखना होता है भाई, कहीं पे भी प्यास लग जाती है नीला को। ज्योमेट्री बॉक्स रखनी होती है और वो पाउच रखना होता है। हो गया जी मेरा टोट बैग तैयार। अब मैं निकलती हूँ स्कूल के लिए। मुझे याद आया ये जो मेरा गल्ला है इसके अंदर मैंने कितने दिनों से पैसे डाले, हालांकि मैंने अब अहद किया हुआ है अपने आप से कि मैं डेली इसमें कुछ ना कुछ डालूंगी और 1 साल बाद तोड़ के देखेंगे इसके अंदर से क्या वारिद होता है। फिर पहुंच गई थी मैं स्कूल, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज वक्त पे पहुंची थी। असम्बली हो गई थी, असम्बली के बाद जी अटेंडेंस हुई, चौक कलरफुल है जी। आपको पता है गवर्नमेंट के अंदर तो बायोमेट्रिक का भी एक इशू होता है, बायोमेट्रिक वाले बाहर से आते हैं, आपके फिंगरप्रिंट्स लेते हैं, वो भी आज आए हुए थे सुबह से हमारी पकड़ आई हुई थी। और यहाँ पे बने हुए घर में चने, और जब चने बनते हैं तो भुने हुए तो मेरे लिए निकलते हैं, मैं बताना भूल गई थी आपको। चलिए जी बिस्मिल्लाह करें। आप लोग आते ही मैंने ड्रेस चेंज किया है, लंच करने लगी हूँ। अभी मैं वॉइस ओवर करने के बाद इंशाल्लाह चाय पीऊँगी, थोड़ा रेस्ट करूँगी। आज से व्लॉग्स आप लोगों को 6 बजे के करीब मिल जाया करेंगे ताकि आप लोग इसे वक्त पर देख पाएँ। डेली इसी तरह ही बनाने की कोशिश करूँगी आपको कुछ ना कुछ नया दिखाने के लिए। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।